हो रही है। उनका कहना है कि अब कश्मीर फाइल्स सीक्वेंस बनना चाहिए, इस पर भी ध्यान देना चाहिए बीजेपी को भी। और स्वाभाविक रूप से इस तरह के ट्वीट वो करते हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं। उनका मूल विषय ही यही है, समाज कैसे टूटे, देश कैसे टूटे, देश कैसे अपमानित हो, समाज कैसे अपमानित हो, मूल भाव ही है। इसलिए तो आज तोड़ने के लिए जा रहे हैं। बीजेपी ने सवाल उठाए हैं और वायरल भी हो रही हैं चीजें इस तरीके से। राहुल गांधी की अभी टिप्पणी नहीं आई। राहुल गांधी जी टिप्पणी करेंगे भी नहीं ऐसी चीजों पर। वो तो जहां जाते हैं चुनाव के लिए जाते हैं, जनता को सिर्फ वोटर मानते हैं, इसलिए खामोश है। देश के अपमान की बात होती तो विदेश में जाके टिप्पणी कर देते। राहुल पूछा है मुगल बादशाहों की बीवियां कौन थी। दरअसल मुसलमानों के भस्मासुर हैं ये ओबीसी। पहले खाई डाल दी, अब नारी अस्मिता पर ही सवाल उठा दिया। इसमें अपना सम्मान समझते हैं नारी के अपमान में। वो वंदे मातरम बोलने में सबसे पहले यही उठे थे, और अब महिलाओं के ऊपर उन्होंने ये टिप्पणी की है। मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर मुगलों से कोई संबंध नहीं था यहाँ के लोगों का, मुसलमानों का, तो मुगलों की स्मारकों पर क्यों आप बड़े जोर से हल्ला मचाने लगते हो, क्यों कहने लगते हो कि उनने बनाई। ये दरअसल ऐसा करके ओबीसी जी ने मातृशक्ति का अपमान किया है। जब भी महिलाओं के अधिकार की बात आएगी, आपने कभी ओबीसी जी को बोलते नहीं देखा होगा, कभी महिलाओं के सम्मान पर बोलते नहीं देखा होगा। ये इनकी मानसिकता है। लेकिन महिलाओं के अपमान की, मातृशक्ति के अपमान की, मातृभूमि के अपमान का कोई अवसर ये ओवैसी नहीं छोड़ते। अब कांग्रेस को ये तय करना चाहिए पहले कि वो आंगनवाड़ी के लिए खिलौने इकट्ठे कर रही है कि राहुल गांधी के लिए खिलौने इकट्ठे कर रही है। दिग्विजय सिंह ग्वालियर चंबल के जो पवैया जी हैं, इनको क्या साइडलाइन कर दिया? ये सब मेरे ख्याल से कपोल कल्पित बातें हैं। कहीं इस तरह की बात नहीं है समाचारों के अलावा, और जल और कुल को मिलने में कोई देर नहीं लगती है। हम पूरी तरह से मुट्ठी की तरह कसे हुए भारतीय जनता पार्टी में नड्डा जी के नेतृत्व में, बीडी शर्मा के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। भाई साहब, दिग्विजय सिंह जी ने एक ट्वीट किया है, बात भी आ रहे हैं और बयान भी आया है कि ये गलत किया गया है, आतंकवादी है, ये है, वो है, ये अपने यहाँ के लोगों का। अब कश्मीर में निर्दोष हिंदुओं की हत्या में जो व्यक्ति दोषी ठहराया गया हो, आतंकी मानसिकता वाला हो, पाकिस्तान के हुक्मरान उनके ऊपर छाती क्यों पीट रहे? अब यहीं से बाकी के सोच उत्पन्न होते हैं कि वो कौन लोग हैं जो भारत के अंदर रह के अलगाववाद के हिमायती हैं। ये शोध का विषय होना चाहिए और देश की जनता का भी सोच का विषय होना चाहिए। पर ध्यान रहे उन अलगाववादियों को, उन पाकिस्तानियों को, कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह का शासन है। अब ये सब नहीं चलने वाला। वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था।